الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فمن أكرمهم فقد أكرم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. कहाँ वो शुअरा की सुखनदानी में है, कहाँ वो शुअरा की सुखनदानी में है, जो मज़ा जो कैफियत आयते कुरानी में है। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा कर मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू नचोड़ कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू नचोड़ कर रब ने
मेरे नबी का पसीना बना दिया। जिस अंजुमन में जिक्र रसालत माब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। खातिमुर रसूल है हासिले उम्मुल किताब है, सलाम उस पर कि जिसका पसीना गुलाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ीनत बज़्म हज़रात उलमाए किराम, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे अजीज नौजवान भाइयों, मेरी काबिल एहतराम काबिल कदर बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं इसे अपना एजाज़ और शरफ समझता हूँ कि मैं अपने बेटों की तकमील कुरान करीम की इस खूबसूरत बज़म में शिरकत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने बरादर मोहतरम मौलाना कारी जहांगीर साहब का और बरादर मुकर्रम मौलाना इशफाक ताहिर साहब की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मोहब्बतें मवद्दतें हमारी इस मुलाकात का ज़रिया और सबब बनी। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारी इस मुलाकात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा दे। सबसे पहले तो मैं अपने इन बच्चों को, इनके वालिदैन को और इस इदारे को, इनके असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमें हाफ़िज़ कुरान की एक खेप दी और वो वालिदैन खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने हाफ़िज़ कुरान बेटे अता किए। अल्लाह वहदहू ला शरीक इन बेटों को अपने वालिदैन के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत का ज़रिया बनाए। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, आज दुनिया के बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे फितने अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम करिया करिया, शहर शहर, मुल्क मुल्क फिर रहे हैं। जो एक बड़ा मुश्तरक मसला है वो है हमारी औलाद। इंसान की सबसे कीमती तरीन मता उसकी औलाद है, और अगर वो औलाद ख़राब हो गई, वो औलाद किसी काम की नहीं रही, तो उसने सब कुछ अपना ज़ाया कर दिया। और अगर वो औलाद बनाकर आगे बढ़ गया तो उसकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। मैं एक रिवायत देख रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा बोलने के काबिल होता है
और उसकी नुतक चलती नहीं, तो माँ बाप ने मेहनत की और उस बच्चे को कहा बेटा कहो अल्लाह। अब वो उसको अल्लाह कहने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल के साथ जब कहता है अल्लाह, दूसरी रिवायत में आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो जब बच्चे की नुतक का आगाज, बच्चे की गुफ्तगू का आगाज अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह के नाम से जब उसका आगाज होता है, तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि मैं उसके वालिदैन के सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता हूँ। सवाल ये है कि इस बच्चे ने नमाजें पढ़ी, बाद में हज किए, उम्रे किए, बड़े बड़े आमाल किए, लेकिन ये इस बच्चे ने सिर्फ अल्लाह कहा और उसकी वजह से वालिदैन के गुनाह माफ हो गए। बुनियादी मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दुनिया में तख्लीक किया है, तो इंसानियत की तख्लीक अल्लाह की कुदरत का इजहार है, और इंसान को बनाया इसलिए ताकि ये रब का तारुफ करवाए, ताकि ये रब का तारुफ करवाए दूसरों को। और जब इसने आने वाले इंसान को रब का तारुफ करवाया, तो रब्बुल आलमीन ने इस तारुफ के बदले में उसकी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। आज अगर हम खुद रब के तारुफ से, उसकी मारिफत से महरूम हैं, तो हम अपनी औलादों को रब का तारुफ कैसे करवाएंगे? मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज हम अपने इस मुस्तकबिल के लिए तो औलाद पे मेहनत कर रहे हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने, फलां 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 मजाल में जाए ताकि इसका मुस्तकबिल महफूज हो जाए। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। अगर ये हमारी जिंदगी जो 60-70 साल तक की एवरेज जिंदगी है, अगर इसका मुस्तकबिल हमारी नजरों के सामने है, तो वो अबदुल आबाद वाली जिंदगी, वो जो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी, क्या वो मेरा और आपका और हमारी औलादों का मुस्तकबिल नहीं है? अगर वो मुस्तकबिल है, उसकी तैयारी क्या है? और अगर वो मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर अल्लाह पर, क़यामत पर ईमान क्या है? जब हम कहते हैं कि क़यामत पर ईमान है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हमने एक एक जर्रे और एक एक राई का जवाब देना है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमने उस मुस्तकबिल को बनाने के लिए हमने क्या एफर्ट्स किए कि वो मुस्तकबिल बन जाए, वो जो आखिरत में आने वाला मुस्तकबिल, वो जो कल आने वाला मुस्तकबिल, वो बन जाए। मेरे काबिल एहतराम भाई, ये कुरान की बज़्म है। कुरान का सबसे पहला हक ये है कि उसको एहतराम दिया जाए, उसको एहतराम दिया जाए। कुरान का एहतराम सिर्फ ये नहीं है कि कुरान सामने हो तो हम पिछले पांव बाहर निकल आए, कुरान मिले तो चूम कर ऊपर रख दें। कुरान का एहतराम सिर्फ ये नहीं है। कुरान का एहतराम यह है कि कुरान की निस्बत जिस जिस तरफ होती जाए वो हमारे लिए काबिल कदर बनता जाए। जिसकी तरफ कुरान की निस्बत होती जाए वो हमारे लिए काबिल कदर और काबिल एहतराम बनता जाए। अगर हमने इसकी निस्बतों की लाज दुनिया में रखी तो याद रखना मेरे दोस्तों, मेरा रब कल क़यामत के दिन भी इन्हीं निस्बतों की वजह से तेरी मेरी निजात का जरिया बन जाए। आज हमने कुरान करीम के साथ, कुरान वालों के साथ क्या हशर बपा कर रखा है। आज जिस बस्ती में, आज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान बददियांती में, करप्शन में, हमारी नालायक लीडरशिप की वजह से
140वें नंबर पर पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान करप्शन में, बददियानती में 140वें नंबर पर। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जब आप इसकी रेटिंग देखेंगे तो हम 126वें और 127वें नंबर पे खड़े हैं। और ये मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे अल्लाह का फजल है, ये उसका एहसान है कि इन मदारिस में ये जो करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, ये जो छोटे छोटे चश्मे फूट रहे हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक का करम है, इन उलमा का इखलास है, इनकी मोहब्बत है, इनकी अमानत और दयानत है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कुरानी खिदमत में पूरी दुनिया पे पहले नंबर पर है। कुरानी खिदमत में पहले नंबर पर। इसमें कोई शक नहीं कि यहां के आवाम ने अपनी औलादों को वक्फ किया, लेकिन जब हम रेशो निकालें तो क्या है, अभी इस साल हमारे पास जो वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान है उसमें 88,975 मुकम्मल हुफ़ाज़ ने इम्तिहान दिया है इस साल, सिर्फ एक बोर्ड में। लेकिन ये तादाद जब 22 करोड़ से आप निकालें, जब 22 करोड़ से एक निकालें आप, तो ये कुछ भी तादाद नहीं बनती। आज हमारी औलादों का ताल्लुक, हमारा ताल्लुक कुरान के साथ कितना है। अल्लामा इब्न खल्दून रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस जमाने में उम्मत इस्लामिया को उरूज था, पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनत का दबदबा था, तो कहा कि मैंने तमाम तालीमी इदारों का दौरा किया, मैं मुल्कों घूमा, तो मुझे जिस चीज ने मुतस्सर किया वो ये था कि पूरे आलम इस्लाम में कुरान असासी मजमून था। कुरान असासी मजमून था, बुनियादी मजमून था, और इसकी वजह से इस उम्मत को उरूज मिला। और आज कुरान अलमारियों में है, आज कुरान असेंबली से बाहर, आज कुरान अदालत से बाहर, आज कुरान बैंकिंग निजाम से बाहर, आज कुरान तेरी मेरी दुकान से बाहर। हमने कुरान को सिर्फ पढ़ने और इसाले सवाब के लिए रख दिया, और हम समझते हैं कि हमें उरूज क्यों नहीं मिलता, हमें मकाम और बुलंदी क्यों नहीं मिलती। याद रखो मेरे दोस्तों, ये कुरान आज हमारी अलमारियों में है, कल अल्लाह के हुजूर इसकी ज़बान भी होगी, इसकी आंखें भी होंगी। और ये ऐसा वफादार है, ये ऐसा वफादार है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि कुरान पढ़ना भी अल्लाह ने आपको बड़ी नियामत से नवाजा है। आपने कुरान पढ़ा है, लेकिन पढ़ना बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात इसे याद रखना है। और अगर आपने कुरान पढ़ा, याद रखा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे की रूह कब्ज होती है तो कुरान करीम उसके साथ साथ होता है, यहां तक कि जब उसको गुस्ल दिया जाता है कुरान मुआयना करता है, जिस तरह कोई करीबी खड़ा होकर देख रहा होता है। और जब कफन दिया जाता है तो महबूब दो आलम ने फरमाया कि वो उसके सीने और कफन के दरमियान चला जाता है। और जब कब्र में सारे अजीज अकारिब आंसू बहाकर दफना कर आ जाते हैं, अंधेरी काली कोठड़ी है और हर तरफ अंधेरा है, कोई कुछ नहीं, तो कुरान उसके कफन से निकलकर उसके करीब एक खूबसूरत दोस्त की सूरत में बैठ जाता है। और कुरान कहता है, ऐ मेरे दोस्त, तूने दुनिया में मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, मैं अब क़यामत तक तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुनकर नकीर आते हैं, पूछते हैं, मन रब्बुक व मा दीनुक। कुरान कहता है, इससे क्या पूछते हो, उसने तो सारी जिंदगी रब के कलाम में गुजार दी है।
तुम इससे सवाल जवाब वैसे कर लो, अपनी रूटीन पूरी करो, मैं जन्नत से इसके लिए बिछोना लेके आता हूं। ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है। और उधर जब मैदान महशर बपा हुआ और उसमें याद रखो मैंने और आपने, हम सब ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हम सब ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। और यही वो नुक्ता था जो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों के दिलों में उतारा। उनके नजदीक दुनिया की अहमियत खत्म हो गई। आप साहबी रसूल हैं, खजूरें दी, गज़वे के अंदर है, भूख लगी हुई, कहा छोड़ो इन खजूरों को, मैं तो चलता हूं जन्नत की खजूरों से इफ्तार करो। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज हम दुनिया के अंदर खूब कर, दुनिया के अंदर मिट कर, दुनिया की जिंदगी को बुनियाद बनाया। ये कुरान करीम कल मैदान महशर में भी फरमाया हुज्जतुन लक औ अलैक, या तो ये तेरा वकील होगा तेरी हिमायत में, या ये तेरे खिलाफ खड़ा होगा। एक तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम, और ऐसे में कुरान तेरे मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। हम कहां जाएंगे मेरे दोस्तों? और वो दिन क्या है, उसकी कैफियत क्या है? अज़मतों वाले रब ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुन राफ़िअह। अज़मतों वाले रब ने फरमाया जब वो वाक़े होने वाली वाक़े हो के रहेगी और उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं। सूरज कल तुलू होगा, इसमें तो इबहाम हो सकता है, लेकिन मेरे रब की बात में इबहाम भी कुफ्र है। फरमाया इसमें कोई झूठ नहीं, लेकिन वो दिन कैसा होगा? खाफ़िज़तुन राफ़िअह, कुछ लोगों को जलील कर देगा, कुछ लोगों को मिटा देगा। जो दुनिया में बड़े फन्ने खान बने फिरते थे, खाफिज़ा मिटा देगा। बड़े बड़े मुतकब्बर चींटियों जितने नजर आएंगे, खाफिज़तुर राफ़िअह। और कितने बेबस और बेकस जिनको हम निगाह भर के भी नहीं देखा करते थे, रब फरमाते राफ़िअह, अल्लाह उन्हें इज्जतें अता करेगा, अल्लाह उन्हें बुलंदियां अता करेगा, अल्लाह उन्हें मकाम अता करेगा। एक तरफ तो मंजर ये, दूसरी तरफ का मंजर ये, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा
क़द्दमत यदा व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। फिर एक और मंज़र है, यौम तुबद्दलुल अर्दु गयरल अर्द वस्समावात वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद सराबीलुहुम मिन क़तरान वतग़शा वुजूहहुमुन नार लियजज़ियल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। ये जमीन बदल दी जाएगी, ये निजाम बदल दिया जाएगा, ये आसमान बदल दिया जाएगा। आज मुजरिम सुर्ख कुर्तों में, गंदक वाले कुर्तों में, तारकोल वाले कुर्तों में आज मुजरिम हांके जाएंगे, बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। एक तरफ मंजर ये होगा कि रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे खुजू फगुल्लू, पकड़ लो इनको, ये मुजरिम डिक्लेयर हो गए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब हुक्म इलाही आएगा खुजू फगुल्लू, पकड़ लो इनको, बेड़ियों में जकड़ लो। 70 हजार मलाइका एक एक मुजरिम की तरफ दौड़ पड़ेंगे, बेड़ियों में जकड़ दिया गया। आज माँ, आज बीवी, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। आज सारे मुंह मोड़ चुके हैं, ऐसे में सिर्फ दो हैं, या तो कुरान है या साहिब कुरान है। कुरान अल्लाह के मीज़ान के करीब खड़ा होकर कहेगा रब्बुल आलमीन इसने दुनिया में मुझे फरामोश नहीं किया, इसने दुनिया में मुझे कभी नहीं छोड़ा। मेरे रब्बा, मैं आज बड़े महशर में इल्तिजा करता हूँ, अकरीम हो मेरे रब्बा, इसे इज्जत अता फरमा। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे जन्नत का लिबास पहना दो हाफिज कुरान को। रब्बुल आलमीन ये यूं नहीं हाफिज बना, इसके वालिदैन की बड़ी कुर्बानियां थी। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इनके वालिदैन को ताज अता कर दो। कहेगा रब्बुल आलमीन इसे मजीद इज्जत अता फरमा। परवरदिगार आलम फरमाएंगे ये जो हमने जन्नत महक रही है, हाफिज कुरान तू कुरान पढ़ता जा, जन्नत के जीने चढ़ता जा। जहां तेरी तिलावत की इंतहा होगी, वहीं तेरी क़यामगाह होगी। हाय हाय, याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना कि कुरान करीम सबसे पहला सिफारिशी होगा, खत्ता के अंबिया से पहले, अंबिया और रसूल से पहले, औलिया तो बाद में आते हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान मेरे अल्लाह की सिफत है, कलाम ये उसकी सिफत है, उसकी जात का हिस्सा है। आज ये हमारे पास है,
और हम इससे इस तरह का बर्ताव, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ ये बर्ताव। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, किसी के दिल में अगर बैठ जाए तो जिंदगी बदल जाती है। हमारे एक दोस्त कहने लगे कि हमारे एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे, बीमार हो गए, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया, और डॉक्टरों ने लाइलाज करार देकर तो कहा जी कि अब आप चंद दिनों के मेहमान हैं। तो कहने लगे कि हम उनकी तीमारदारी के लिए गए, तो वो बड़े मुतमईन, चेहरे पे बशाशत। हमने कहा डीसी साहब, आपको खौफ नहीं आ रहा कब्र से, हशर से? चंद दिनों के मेहमान हैं आप। तो देखा कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कहा नहीं, खौफ तो होता है, लेकिन मुझे एक सहारा है, बस उस वजह से बड़ा मुतमईन। कहा वो क्या सहारा है? कहने लगे कि मुझे सहारा ये है कि मैं जब डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से एक जगह जलसे में गया, ये जो प्रोग्राम है ना, ये पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल रहे होते हैं। हाँ, जिनके ज़र्फ ही उल्टे पड़े हो तो वहां तो वो परनाले के नीचे रखो ना, तब भी वहां कुछ नहीं पड़ता। जिनका ज़र्फ सीधा हो उसमें कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं कि पूरा घंटा बैठे रहेंगे, एक हर्फ उनको समझ में नहीं आएगा। और कितने लोग हैं कि जिनके इन प्रोग्रामों में जिंदगी बदल जाती है। तो कहने लगे कि मैं एक प्रोग्राम में था, तो वहां पर हाफिज़े कुरान के बारे में बताया गया कि ये जो हाफिज़े कुरान है ना, इसके पास जन्नत के 10 वीज़े, जो हमारी आज की टर्म है ना, इसके पास जन्नत के 10 वीज़े हैं। जिन लोगों पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनके गुनाहों बदआमालियों की वजह से मेरा अल्लाह इसे इज्जत देगा, तो इनके इशारे से उसकी जहन्नम जन्नत से बदल जाएगी। तो कहा कि मैंने एकदम सोचा, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, वो हिफ्ज कर नहीं सकता, पोते मेरे कब होते हैं पता नहीं, बेटे मेरे इस पे लगाते हैं नहीं, कोशिश तो करूंगा। मैंने मौलवी साहब को कहा कि मैं किस तरह इस नियामत से मुतमत्ते हो सकता हूं। उन्होंने कहा कि इससे मुतमत्ते होने का एक तरीका और है, वो ये कि जो बच्चे हिफ्ज करते हैं उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत नादार होते हैं, बहुत मफलूकुल हाल होते हैं। आप उनको स्पॉन्सर कर दें, आप उनकी जो है वो कफालत शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये आपके लिए जरिया निजात बनेगा। कहने लगे ये बात मेरे दिल को लगी, और मैंने जो है वो बच्चों को स्पॉन्सर करना शुरू किया। तो कहने लगे बच्चा हिफ्ज करके मेरे पास आया, शुक्रिया अदा करने के लिए, उसके अजीज भी साथ थे। तो कहने लगा अंकल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ज़रूरियात को पूरा किया, और मैं बड़ी आसानी से मैंने हिफ्ज कर लिया। तो मैंने कहा बेटा, मैं उसके सामने दो जानू होके बैठ गया। मैंने कहा बेटा कोई एहसान नहीं है, बस मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा, मानोगे? कहने लगा अंकल क्यों नहीं मानूंगा। कहा मैंने अपनी जेब से एक कागज निकाला, कागज निकाल कर कहा इस पे अपना नाम लिखो, इस पे ये मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ सामने दस्तखत कर दो कि बेटा इतनी सी गुजारिश है, कल जब इस गुनाहगार को फरिश्ते जहन्नुम की तरफ घसीट कर ले जा रहे होंगे, क्या आप मेरी सिफारिश करोगे कि नहीं करोगे? जब ईमान बन जाए कि अल्लाह के हुजूर पेश होना है, फिर कैफियत ये बन जाती। तो कहा कि वो बेटा बिल्कुल प्यार से दस्तखत करता, हाँ अंकल मैं आपकी सिफारिश करूंगा। कहा फिर मैंने ये कागज भरना शुरू कर दिया। आज मेरे पास कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूं कि मैंने ये किया, लेकिन दर्जनों हुफ्फाज़े कराम की चिट मेरी जेब में है, और मैंने कहा कि कफन में भी
रखना, ताकि कल अल्लाह के हुजूर पेश हूं तो इनमें से अगर 2-4 ने भी मेरी सिफारिश कर दी, मेरा बेड़ा पार हो। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल कदर बुजुर्गों, आइए हम जिस मरहले पर हम गुजर रहे हैं, आज मादियत का दौर, हर रोज मादियत के इस दौर से हम गुजर रहे हैं। हमने अपनी औलादों पर दुनिया सीखने के लिए तो करोड़ों लगा दिए कि ये दुनिया के कुछ न कुछ बन जाएं, और पता नहीं कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, हमने दुनिया में वालिदैन को तड़पता हुआ, रोता हुआ देखा है। और मैं अपनी बहनों और अपनी बेटियों से भी गुजारिश करूंगा कि आज के दौर का सबसे खतरनाक तरीन, सबसे खैर वाला हथियार, सबसे खैर वाली बात वो अल्लाह की किताब, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरनाक, सबसे बड़ा शर वो मोबाइल की सूरत में है। और आजकल तो हमारी बहनों और बेटियों ने बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल रखा हुआ है। जब वो रोना शुरू करते हैं तो उनको देते हैं कि इसके साथ खेल कर थोड़ी देर ये खामोश हो जाए। नहीं, इस तरह इन्हें खामोश ना करें। ये जिंदगी तबाह हो रही है, इनकी जिंदगी तबाह हो रही है। इनको अगर बहलाना है तो इनके साथ अच्छे रवैये के साथ, इनके साथ अच्छी मोहब्बतों के साथ, इनको अंबिया के किस्से बयान करके, इनको अंबिया की तारीख बयान करके, इनको अंबिया के साथ जोड़ के, इनको अहलुल्लाह के किस्से बयान करके, इनको अहलुल्लाह की जिंदगियां बयान करके इनको उस रास्ते पे लगाओगे तो ये दुनिया में भी इज्जत का जरिया होंगे, आखिरत में भी इज्जत का जरिया होंगे। लेकिन जो आज हमारा रवैया है, हमारे घर में हमारे बच्चे जो पल रहे हैं वो फिक्र किसी और की लेकर पल रहे हैं। घर तेरे में बैठे हैं, पल किसी और फिक्र पे रहे हैं, और हिसाब किताब मैंने और आपने देना होगा। इसलिए कि ये बच्चा कल कह सकता है, रब्बुल आलमीन मेरे वालिदैन ने मुझे कहा डॉक्टर बन, साइंसदान बन, फलां बन, फलां बन, मैं बन गया। अगर ये कहते मुझे हाफिज़े कुरान बन, मैं क्यों ना बनता? मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा वालिद है, मेरी माँ है। और अगर आज मैं तारीख के औराक में माँ बाप को देखता हूं तो जिनके माँ बाप अल्लाह के डर और तकवे की वजह से जिंदगी गुजारते हैं, मेरा अल्लाह उनकी औलादों के अंदर भी खैर और बरकत अता फरमा देगा। उमर बिन अब्दुल अजीज का वाकया तो आपने सुना होगा। आप बनु उमैया के हुक्मरान बने, लंबा इक़्तिदार नहीं था, सिर्फ 2.5 साल हुकूमत मिली। 2.5 साल हमारे वजीर आजम कहते हैं जी कि हमें मुल्क उजड़ा हुआ मिला, फलां मिला। 4 साल में उससे ज्यादा उजड़ गया। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला को मुल्क मिला करप्शन ज़दा, और मिला टोटल 2.5 साल में आपने उसको खिलाफत और खिलाफत राशिदा के मनहज पर पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया? बच्चे यहूदियों के सुपुर्द करके। कैसे पहुंचाया? अपनी प्रॉपर्टीज और जायदाद बना करके नहीं, इस तरह पहुंचाया, इस तरह पहुंचाया कि मैं इस वाक़े को पढ़कर सुनकर तड़प जाता हूं कि जब ये उज़्बेकिस्तान में समरकंद फतह होता है, तो समरकंद जब फतह हुआ तो उसमें जो फतूहात का तरीका है इस्लामी कि पहले दावत दी जाए, फिर उनको जिजिये पे कहा जाए, फिर उसके बाद क़िताल किया जाए। यहां सालार ने ये नहीं किया, उसने एकदम हमला किया और शहर फतह कर दिया। पूरा समरकंद फतह। समरकंद बहुत खूबसूरत जगह, बहुत जबरदस्त जमीन।
तो वो जो राहिब था, पादरी था, उसने कहा जी कि ये तो मुसलमानों ने अपने अखलाकियात को तोड़कर तो ये मुल्क फतह किया। तो उसने एक चिट्ठी लिखी अमीरुल मोमिनीन के नाम और अपना कासद भेजा कि जी चलो हम ये करके देखते हैं। तो वो चिट्ठी लेकर तो शाम पहुंचा। पूछा भाई अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? कहा जी वो फलां गली के अंदर फलां जगह जाओ। तो मुअर्रिखीन ने लिखा कि एक शख्स जो है वो अपने घर के बाहर दीवार टूटी हुई है उसकी मुरम्मत कर रहा है। तो पूछा भाई अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? कहा यही है अमीरुल मोमिनीन, यही है अमीरुल मोमिनीन। इलाका कितना है? 86 लाख मुरब्बा मील। 86 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 4 बर्रे आज़मों पे हुकूमत। और सूरत हाल ये, सफीर ने सोचा कि मेरे साथ मजाक हुआ है। उसने फिर पूछा, उन्होंने कहा यही है। वो अपनी रोयदाद और दरखास्त लेकर पेश हुआ। उन्होंने पढ़ी, पढ़कर तो 2 हर्फ काजी को लिखे कि काजी साहब इनका मुकदमा और कजिया सुने और अगर हकायक पर मबनी है तो इस पे फौरन अमल दरामद किया जाए। बस ये वापस लेकर आया। तो इसने कहा कि तनख्वाह दिया गया है। काजी के पास जब ये पेश किया तो काजी ने कहा हकायक बिल्कुल ऐसे हैं जैसे लिखे गए। फौरन हुक्म होता है कि पूरा समरकंद खाली कर दो। तारीख इस्लाम ने, तारीख इंसानियत ने ऐसा वाक़या नहीं देखा कि एक शहर फतह किया हो और सिर्फ अपनी अखलाकी मिस्टेक की वजह से पूरे शहर को छोड़कर निकल गए। मुसलमान सब कुछ छोड़कर जब बाहर निकले, बाहर खेमाजान हुए, तो वो उस शहर के अंदर जितने रहने वाले पादरी, जितने ईसाई, जितने दोस्त, इन्होंने खेमे डाले। ये पीछे रोते हुए आए, कहने लगे शहर में बाद में दाखिल होना, हमें इस्लाम में पहले दाखिल कर दो। मेरे काबिल एहतराम भाई, ये शख्स 39 साल की उम्र में इंतकाल करता है और बेटे हैं 10 और 10 बेटों के हिस्से में जो विरासत आती है 5-5 दिरहम, 5-5 दिरहम विरासत आती है और सारे छोटे बच्चे। और जब आखिरी लम्हा है तो आप से मुलाकात करवाई जाती है तो बाप तो जाहिर है जब देने के लिए कुछ ना हो और पूरी सल्तनत, पूरी हुकूमत उसके हाथ में हो तो उसकी कैफियत क्या होगी। छोटे बच्चों को देखकर कहा बेटा मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका, दुनिया के असबाब नहीं दे सका, लेकिन मैं तुझे एक चीज बताता हूं कि मैंने तुम्हें रब का रास्ता दिया, तुम्हें उसका रास्ता दिखा दिया, तुम्हें उसकी बंदगी बता दी। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो ना तो उम्र के रब को पुकारना, मेरा रब तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। औलादों का मुस्तकबिल संवारने वालों, मुअर्रिखीन ने लिखा कि चंद सालों बाद मैंने अपनी आंखों से, मंसूर के दरबार में ये वाकया सुना रहा है, मैंने चंद सालों बाद अपनी आंखों से उन 10 बेटों को, उन 10 बेटों को जमा होते हुए देखा। उन 10 बेटों को मैंने 100 ऊंट असलहा से, गल्ला से लदा हुआ अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका करता हुआ देखा। इसलिए मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है। आइए हम अपनी औलादों को अल्लाह के साथ जोड़ें, उसके नबी के साथ जोड़ें, कुरान के साथ जोड़ें। मैं एक पैगाम हर जगह देता हूँ कि अल्लाह और रसूल को पहले नंबर पर ले आओ। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी औलादों को भी हमेशा पहले नंबर पर रखे। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे इस इदारे को बहुत बरकतें अता फरमाए, कारी साहब की ज़िंदगी में और उनके इल्म व फजल में।
और जिन असातिज़ा ने पढ़ाया उनके इल्म व फजल में, और जो इसके मुआमिलीन हैं उनके इल्म व फजल में अल्लाह बहुत बरकतें अता फरमाए। अब सब के आप सब के आने को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अंतस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्ज़ या फ़अालन लिमा युरीद या ज़ल अर्शिल मजीद या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत। अल्लाहुम्मा ला यनफ़अ ज़ल जद मिनकल जद या अरहमर राहिमीन। या रब्बल आलमीन, हमारे सगीरा कबीरा दानिस्ता गैर दानिस्ता सारी गलतियाँ कोताहियाँ नालायकियाँ मुआफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, फ़ज़ल का मामला फरमा, करम का मामला फरमा, आफ़ियत का मामला फरमा। या रब्बल आलमीन, आज की ये मजलिस मुबारक मजलिस है जिसमें हमारे मासूम बच्चों ने तेरी किताब को, तेरे कलाम को अपने सीनों में महफूज कर लिया है। या रब्बल आलमीन, आपकी निगाह करम इन मासूम सीनों की तरफ उठती होगी। या रब्बल आलमीन, जिनमें तेरा पाक कलाम महक रहा है, या रब्बल आलमीन, तेरी इस निगाह करम का वास्ता है। या अल्लाह, हम नालायकों से राजी हो जाए। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, हम नालायकों से राजी हो जाए। या अल्लाह, या अल्लाह, हम नालायकों पे करम फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, फजल का मामला फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ नालायकियाँ मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी सुस्तियाँ मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, जिनको आपने औलाद की नियामत से नवाजा है, या अल्लाह, हमारी औलादों को अपने दीन का खादिम बना दे। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी नस्लों में दीन अता फरमा, हमारी औलादों में दीन अता फरमा, दीन के साथ मोहब्बत करने वाले बना दे। या अल्लाह, या अल्लाह, दीन सीखने और सिखाने वाले बना दे। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, जिन्हें औलाद नहीं है, या अल्लाह, उन्हें साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, उन्हें साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, हमारे बच्चों को दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे लिए इज्जत का जरिया बनाया। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी औलादों को दुनिया और आखिरत में इज्जत का जरिया बनाया। अल्लाह, या अल्लाह, हमारी औलादों को जिल्लत का जरिया ना बनाना। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, हमारी औलादों के मुस्तक़बिल की आप हिफाजत फरमाए। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी औलादों के मुस्तक़बिल की आप हिफाजत फरमाए। या अल्लाह, या अल्लाह, हम अपनी औलादों का मुस्तक़बिल आपके हवाले करते हैं। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, आप ही कल बनाने वाले हैं। या रब्बुल आलमीन, आप ही कल बनाने वाले हैं। परवरदिगार आलम, हमारी औलादों के मुस्तक़बिल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी और हमारी औलादों के ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी और हमारी औलादों के ईमान की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, फजल का, करम का, आफियत का, सलामती का, इज्जत का मामला फरमा। या अल्लाह, जितने परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, जितने परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, इस मजमे में जितने बीमार हैं उनकी बीमारियां दूर फरमा, उन्हें शिफाए कामिला आजला दायमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह, घरों में अस्पतालों में बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, हम सब के अजीज़ व अकारिब को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हम सब के अजीज़ व अकारिब को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, जो फौत हो चुके हैं
उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी आने वाली मंजिलें आसान फरमा, जन्नतुल फिरदौस में मकाम और ठिकाना अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हज़रत वालिदी मुकर्रम वालिदा माजिदा की मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाई कारी मसूद साहब की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, और जिनके अज़ीज़ व अक़ारिब फ़ौत हो चुके हैं, या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा, सब के दर्जात बुलंद फरमा, सब की आने वाली मंज़िलें आसान फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमा। हमारे अजीज़ मौलाना इशफाक साहब की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी उम्र में, उनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, या रब्बल आलमीन, जो बच्चे कुरान के हाफिज बने, या अल्लाह इन्हें हकीकी मानों में कुरान का हाफिज आलिम बनाकर, या अल्लाह दुनिया में भी, या अल्लाह मुल्क के लिए भी, या अल्लाह वालिदैन के लिए भी इज्जत का जरिया बनाया। अल्लाह या अरहमर राहिमीन, दुनिया भर के मुसलमानों की मदद फरमा, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, हमें पाकिस्तान के अंदर मुस्तफ़ा का आदलाना निज़ाम लाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उसके लिए जो जमात कोशिश कर रही है, या अल्लाह हमें उसके साथ मेहनत करने की, उसके साथ मुवद्दत और ताउन की तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, अफगानिस्तान में अमन नसीब फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों को आफियत अता फरमा। बिरहमतिका नस्तगीस, बिरहमतिका नस्तगीस। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।